हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स क्लास सोलर में। और आज हम फ्रेंड्स बात करेंगे नगरपालिका अधिनियम के रेगुलर क्वेश्चन पार्ट बी के। नगरपालिका अधिनियम के जो ईओआरओ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन कराऊंगा, व्याख्या सहित कराऊंगा और सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत अगर किसी नई नगरपालिका का गठन हुआ है तो नए सदस्यों का चुनाव कितने दिन के अंदर किया जाना आवश्यक है। फ्रेंड्स, जैसे कोई गांव था या कोई शहर था, उसको एक नई नगरपालिका बना दिया गया है, तो उसके जो चुनाव है फ्रेंड्स, नियत दिन से 6 माह की अवधि के अंदर 6 माह के अंदर अंदर चुनाव होंगे। ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई नगरपालिका भंग हो जाती है तो उसके भी चुनाव 6 माह की अवधि के अंदर ही होंगे। अगर कोई नगरपालिका भंग हो जाती है और समय केवल 6 माह ही बच रहा है तो उसके चुनाव नहीं होंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी डिटेल, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 3 के अनुसार नई नगरपालिका के गठन होने पर उनके नए सदस्यों का निर्वाचन नियत दिवस से 6 माह की कालावधि के भीतर भीतर कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय अनुबंध नियम 1974 के तहत यदि कोई संविदा अधिनियम की अपेक्षाओं का पालन नहीं करती है तो इसको निरस्त करने का अधिकार किस नियम में वर्णित है। फ्रेंड्स, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नियम नंबर 16। तो देखिएगा नियम नंबर 16 के अंदर क्या है। ये जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम है, क्रय और अनुबंध अधिनियम, इसका जो नियम नंबर 16 है उसके तहत कोई संविदा बाध्यकारी नहीं होगी जब तक कि इन नियमों और अधिनियमों की उपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नगरपालिकाओं की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, 2 कथन है मेरे सामने। शवों को केवल उन्हीं मार्गों से कब्रिस्तान या शमशान भूमि में ले जाया जाएगा जो नगरपालिका ने सार्वजनिक नोटिस में विहित किए हैं, यानी कि जो शव होंगे उनको केवल एक फिक्स मार्ग से लेके जाया जाएगा। नंबर 2, नगरपालिका के द्वारा निर्धारित मार्गों से भिन्न मार्गों से शवों को कब्रिस्तान भूमि में ले जाने पर जुर्माने का प्रावधान है। अगर आपने जो नगरपालिका ने एक रास्ता फिक्स किया है उसके अलावा अगर आप किसी रास्ते से शव को या कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं तो आपको जुर्माना दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये दोनों कथन सही है। ठीक है, इसके अंदर फैक्ट्स बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिएगा फ्रेंड्स, जो संविधान के अधिनियम की जो धारा 277 है, नगरपालिका सार्वजनिक नोटिस द्वारा जो मार्ग विहित करेगी केवल उन्हीं मार्गों से विभिन्न कब्रिस्तानों या शमशान भूमियों में शवों को ले जाया जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी किसी शव को इस प्रकार विहित मार्गों से भिन्न किसी मार्ग से कब्रिस्तान या शमशान भूमि ले जाता है तो उसके ऊपर 1000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। अगर फ्रेंड्स उसने उस निश्चित रास्ते से नहीं लेके जाता है वो, तो देखिएगा उसको 1000 रुपये जुर्माना उसके ऊपर लगाया जा सकेगा। ये है धारा 277। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009। पहले देखिएगा, जो कार्य संचालन नियम है वो है 2009। इसके अनुसार नगरपालिका बैठकों में सदस्यों के भाषण की अवधि निम्नलिखित में से किसके द्वारा विनियमित की जाती है। फ्रेंड्स, जो नगरपालिका की जो बैठक होती है उसके अंदर जो सदस्य होते हैं उनके जो भाषण की अवधि है वो किसके द्वारा विनियमित की जाएगी। वो बैठक के पीठासीन अधिकारी
फ्रेंड्स, जो पीठासीन शब्द आता है इसका मतलब होता है अध्यक्ष। ये बात नोट करिएगा, इस एक्ट के अंदर बहुत सी जगह पीठासीन शब्द लिखा मिलेगा, तो उसका जो सीधा अर्थ होगा अध्यक्ष से लगाएंगे आप, ठीक है। नगर पालिका कार्य संचालन जो नियम है उसकी जो 13, इसके अंदर कुल कार्य संचालन जो नियम है इसके अंदर फ्रेंड्स 22 धाराएं हैं। उसकी जो धारा 13 है उसके अनुसार नगर पालिका बैठक का जो पीठासीन अधिकारी होगा या अध्यक्ष अपने विवेक के अनुसार सदस्यों को भाषणों की अवधि को विनियमित करेगा। वो अपने विवेक से किसी सदस्य को कितना समय देना है वो निर्धारित करेगा। नेक्स्ट फ्रेंड देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के उपबंधों के अनुसार कितनी जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर वार्ड समितियां गठित की जा सकती हैं। फ्रेंड्स, नगर पालिका के अंदर कितनी जनसंख्या होनी चाहिए जहां वार्ड समितियां गठित की जाएंगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 लाख या उससे अधिक, ठीक है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा जो 54 है उसके अनुसार 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्र जो हैं उनके अंदर जो एक समिति गठित की जाएगी हर वार्ड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका सदस्य होने के लिए अर्हित व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? फ्रेंड्स, नगर पालिका का सदस्य का मतलब यहाँ अगर आपको पार्षद का चुनाव लड़ना है तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, ठीक है। ये है धारा 21 के अनुसार। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 21, देखिएगा यहाँ ट्रिक से याद करिएगा। धारा 21 के अंदर है आयु आपकी 21 वर्ष ही होनी चाहिए, ठीक है। धारा 21 के अंदर लिखा हुआ है कि आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। नगर पालिका सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका सदस्यों द्वारा नगर पालिका के अभिलेखों का निरीक्षण करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। प्रत्येक सदस्य मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सम्यक नोटिस दिए बिना नगर पालिका के अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है। दूसरा है कथन है, प्रत्येक नगर पालिका के द्वारा नगर पालिका के अभिलेखों के निरीक्षण हेतु किसी भी फीस की भुगतान की आवश्यकता नहीं होती। फ्रेंड्स, ये सही है कि किसी फीस के भुगतान की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ केवल 2 सही है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा डिटेल से कि जो धारा 52 है उसके अनुसार नगर पालिका के प्रत्येक सदस्य को मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सम्यक नोटिस देने के पश्चात नगर पालिका कार्यालय में बिना किसी फीस का भुगतान किए बिना नगर पालिका के अभिलेख का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। ये कब होगा? जब मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सम्यक नोटिस देने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नगर पालिका का कोई स्थान महिला हेतु आरक्षित था तो वह स्थान किसी भी कारणवश आकस्मिक रिक्त हो जाता है, तब उस स्थान को भरने हेतु, अगर फ्रेंड्स कोई महिला का स्थान था और उसने त्याग पत्र दे दिया या किसी तरीके से उसका पद अगर रिक्त हो जाता है तो उसके स्थान पे कोई अन्य दूसरी महिला ही निर्वाचित हो सकती है। और यहाँ और एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर वो महिला किसी आरक्षित वर्ग से है, आरक्षित वर्ग का मतलब अगर वो महिला कहीं SC, ST या OBC से है तो फ्रेंड्स जो दोबारा निर्वाचित जो महिला होगी वो भी उसी वर्ग से होनी चाहिए। ये भी इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, मतलब ज़रूरी है, ठीक है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार कोई रिक्ति किसी भी नगर पालिका वार्ड में किसी महिला के लिए
आरक्षित स्थानों में हो तो ऐसी रिक्ति किसी महिला के द्वारा ही भरी जाएगी। जैसे अगर महिला की सीट अगर खाली हुई है तो ऐसा नहीं होगा कि उस सीट के ऊपर किसी पुरुष को भर दिया जाएगा या पुरुष उसके ऊपर चुनाव नहीं लड़ सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के उपबंधों के अनुसार पार्षद शब्द कौन सा सदस्य अभिप्रेत करता है? फ्रेंड्स, पार्षद अगर आप नगर पालिका क्षेत्र से हैं तो आपने देखा होगा कि नगर पालिका का या नगर परिषद का जो सदस्य होता है वो पार्षद कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिएगा जो नगर निगम का सदस्य है फ्रेंड्स वो पार्षद नहीं कहलाता। उसके लिए जो टर्म्स यूज की जाती है उसको बोलते हैं निगम पार्षद। निगम पार्षद अर्थात पार्षद के आगे एक वर्ड यूज हो जाता है निगम का। और यहाँ अगर नगर पालिका है और नगर परिषद है तो उसके लिए जो शब्द यूज होता है वो होता है केवल पार्षद। सिर्फ थोड़ा सा अंतर है देखिएगा। और राजस्थान नगर पालिका धारा 2 के पार्षद शब्द से नगर परिषद का कोई सदस्य अभिप्रेत है। नगर परिषद या यहाँ लिख सकते हैं आप नगर पालिका। नगर परिषद और नगर पालिका दोनों के लिए पार्षद शब्द यूज होता है। जबकि जो नगर निगम है, जबकि नगर निगम से निगम पार्षद से नगर निगम का कोई सदस्य अभिप्रेत होता है। जो नगर निगम का होगा उसको बोलेंगे निगम का पार्षद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये राजस्थान क्रय अनुबंध 1974 के अनुसार निगम के किस अधिकारी को 200 लाख रुपए तक की स्वीकृति देने की शक्ति है? फ्रेंड्स, नगर निगम का जो अधिकारी होता है, जैसे नगर पालिका का जो अधिकारी होता है वो होता है नगर पालिका अधिकारी ईओ। ठीक है, या अधिशासी अधिकारी। इसी तरीके से जो नगर निगम का जो अधिकारी होता है वो होता है महापौर। ये इसका अध्यक्ष होता है महापौर नगर निगम का। और यहाँ जो नगर पालिका का जो अध्यक्ष होगा उसको बोलेंगे चेयरमैन। ठीक है, नगर पालिका का जो अध्यक्ष होगा, फिर मैं बता देता हूँ आपको फ्रेंड्स, जो नगर पालिका का जो अध्यक्ष होगा वो होगा चेयरमैन और नगर निगम का जो अध्यक्ष होगा उसको बोलेंगे महापौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, इसके संबंध में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इसकी। धारा 14 के अनुसार नगर निगम के मामलों में कोई सुविधा माल क्रय का संक्रम या निम्न प्राधिकारों की पूर्व प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति अनुमोदन के बिना निष्पादित की जाएगी। अगर 25 लाख रुपए तक का व्यय है तो अतिरिक्त उपायुक्त, 100 लाख रुपए तक आयुक्त और 200 लाख रुपए तक का व्यय महापौर और 500 लाख रुपए तक का व्यय है तो वित्त समिति। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा। और वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ओके बाय। मिलते हैं कल इन्हीं 10 प्रश्नों के साथ। व्याख्या सहित रोज़ क्लास से होंगी। ठीक है।